टू स्मार्ट स्टडी। मैं आज आपके लिए सीटेट सब्जेक्ट हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम हिंदी पेडागोजी के भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में सीखेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में 3 से 4 नंबर देखने को मिलता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे जो होते हैं बिना स्कूल गए ही कैसे अपनी मातृभाषा को आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन दूसरी भाषा को सीखने में उनको दिक्कत क्यों होती है? यह सब चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आज हम जानेंगे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है और दोनों का प्रयोग कैसे किया जाता है और कैसे इन्हें सीखा जाता है। इन सब चीजों को हम समझेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा भाषा अर्जन यानी कि मातृभाषा कौन सी है आपकी, जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, भाषा को समझते हैं कि भाषा है क्या। भाषा वह तरीका या माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उनकी बातों को हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक माध्यम होता है। भाषा केवल संप्रेषण माध्यम ही नहीं बल्कि उनके अन्य कुछ प्रकार हैं। जैसे कि भाषा केवल बोलकर ही नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे लिखकर और इशारों द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में होता है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में होता है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में होता है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि जैसे कि कला संस्कृति में भी भाषा का यूज किया जाता है। कोई प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें अनेक भाषाओं का यूज किया जाता है, जो हमें अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए एक साधन होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, भाषा जो होता है जैसे कि वह माध्यम है जिससे हम जब हम बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं या इशारों से कुछ बातें करते हैं तो वह क्या कहलाती है? भाषा ही कहलाती है। यानी कि हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के क्या है प्रकार, कौन कौन से, उसके बारे में समझते हैं। भाषा कई तरह की होती है जिन्हें हम अलग अलग आधारों पर देख सकते हैं। यानी कि इसे हम कुछ आसान तरीके में समझते हैं। चलिए, भाषा जो होती है वो कैसी होती है? प्रयोग के आधार पर जिसका हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है लिखित भाषा, दूसरी होती है मौखिक भाषा और तीसरी आपकी होती है सांकेतिक भाषा। यानी कि लिखित भाषा पहले हम छोटे टॉपिक में समझते हुए चलते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर करेंगे। लिखित भाषा का तात्पर्य होता है जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं। यानी कि अपनी बातों को, अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करना ही लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा वह कहलाती है जिसे हम बोलकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं, यानी कि अपने विचार को प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा होती है सांकेतिक भाषा जिसमें हम अपने इशारों द्वारा, अपने हाथ, आंखों और इशारों द्वारा बात करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मौखिक भाषा, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि यह लड़का क्या है, अपनी बात को, अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त कर रहा है, वह क्या है? मौखिक भाषा है। जैसे कि जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है, वह क्या कहलाती है? आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम बोलकर और सुनकर समझते हैं या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह क्या कहलाती है? आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। और जो व्यक्ति उस भाषा को सुनता है वह भी आपकी मौखिक भाषा कहलाती है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट भाषा को देखते हैं, लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि यह बच्चा जो है अपनी भाषा को, अपने विचार को लिख कर व्यक्त कर रहा है, उसे ही लिखित भाषा कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर व्यक्त करता है तब वह कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अर्थात जब व्यक्ति अपने विचारों, अपनी भावों को लिख कर सामने वाले व्यक्ति के प्रत्यक्ष प्रकट करता है और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है, तब वह कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। सिंपल शब्द में जब हम अपनी भाषा को लिखते हैं और पढ़ते हैं, वह क्या कहलाती है? आपकी लिखित भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, किताबें हो गई, समाचार पत्र हो गया और पत्रों में इस्तेमाल होने वाली भाषा हो गई, वह कौन सी भाषा हो गई? आपकी लिखित भाषा हो गई, जैसे पुस्तक वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपकी सांकेतिक भाषा, यानी कि जो इशारों में यूज की जाती है भाषा, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों लड़कियां इशारों में बातें कर रही हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों या इशारों के जरिए करता है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। सिंपल शब्द में समझेंगे तो जब हम हाथ और आंखों का यूज करके इशारों में बात करते हैं तो वह क्या कहलाती है, आपकी सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो ये हो गए आपके भाषा के प्रकार। अब नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक देखते हैं मातृभाषा क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहली भाषा जो आपने बचपन में सीखी वह कौन सी भाषा थी? जिस भाषा में आपने माँ पापा जैसे शब्द सबसे पहले बोले हैं वह कौन सी भाषा थी? तो वह आपकी कौन सी भाषा थी? मातृभाषा थी। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हम जन्म के बाद सबसे पहले सीखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए यह भाषा पहला रूप होता है, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। यानी कि जो हमारे घर में बोली जाने वाली भाषा होती है वह क्या कहलाती है? आपकी मातृभाषा कहलाती है। अगर कोई बच्चा घर में हिंदी सुनता है और बोलता है तो उसकी मातृभाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। अगर कोई बच्चा बंगाली परिवार में है तो वह उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी? बंगाली हो जाएगी। मातृभाषा क्यों जरूरी होता है? मातृभाषा जो होती है जिससे हम इसी भाषा में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सोचते और बोलते हैं। स्टार्टिंग यानी कि पहला रूप हमारा क्या है भाषा का? मातृभाषा है। इससे हम पढ़ाई, भावनाएं व्यक्त इत्यादि को व्यक्त करते हैं। नई चीजें सीखने में मदद करती है मातृभाषा। अगर मातृभाषा मजबूत होगी तो दूसरी भाषाएं सीखने में बहुत ही आसानी होती है। में जरूर बताएं कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। देखते हैं मातृभाषा जो होती है यह भाषा का पहला रूप होता है। मातृभाषा हमेशा अर्जित करते हैं। अब देखते हैं भाषा के विविध रूप, यानी कि भाषा के कौन कौन से रूप उनके बारे में देखते हैं। पहला क्या है आपका? मातृभाषा। मातृभाषा जो है मदर टंग, यह भाषा का पहला रूप है, यानी कि प्रथम भाषा मातृभाषा को ही कहा जाता है। दूसरा है आपका राष्ट्रभाषा, जो कि कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है, जो कि सही नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, जो कि हिंदी औपचारिक भाषा के रूप में जानी जाती है। 1963 के तहत आर्टिकल 343 ए में हिंदी को राजभाषा के नाम में संबोधित किया गया, यानी कि आर्टिकल 343 ए में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो कभी भी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं है, हिंदी राजभाषा के रूप में है। यह एक औपचारिक भाषा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो होता है यह बच्चों में जन्मजात देखने को मिलती है, यानी कि मनुष्यों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जो होती है यह जन्मजात होती है। भाषा अर्जन सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति जो होता है अपनी बातों को सहजपूर्ण रूप से प्रयोग करता है और व्यक्त करता है, और दूसरों की बातों को सहजपूर्ण से धारण करता है, यानी कि सुनता है। और आपका जो भाषा अर्जन है इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, कोई यह विशेष प्रयास द्वारा नहीं सीखी जाती है। यह सहज और स्वाभाविक होती है, यह अनौपचारिक तरीके से सीखी जाती है। यह सुनने, देखने और बातचीत करने से होता है, यानी कि भाषा अर्जन को अर्जित करने के लिए सुनकर, देखकर और बातचीत करके सीखा जाता है। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो होती है यह एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि भाषा अर्जन में बच्चा जो होता है क्या करता है? अपने आस पड़ोस, माता पिता यानी परिवार में जो भी भाषा यूज की जाती है उसको नकल करके, यानी कि अनुकरण करके अर्जित करता है भाषा को। भाषा एक सहज प्रक्रिया है, यानी कि अनौपचारिक प्रक्रिया है। यह भाषा अर्जन जो है अचेतन और अवचेतन प्रक्रिया है। फिर भाषा अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा होता है, यानी कि भाषा अर्जन जो होता है यह हमारे प्रथम भाषा से संबंधित होता है। यानी कि जो हमारे परिवार यानी कि हमारे समाज में आस पड़ोस में जो भी भाषा यूज की जाती है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा जो होती है उसको बच्चा क्या करता है, बड़ों से, आस पड़ोस लोगों से उसे अर्जित करता है, सुनता है, फिर उसको बोलना सीखता है, तो वह क्या कहलाती है, आपकी भाषा अर्जन कहलाती है। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, यानी कि कैसे होता है। तो हमारे अंदर आंतरिक क्षमता होती है, जैसे कि मैंने बताया कि भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, और भाषा जो होती है स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है, अपने आसपास परिवार से बातें जो सुनता है, जो देखता है, सीखता है, उसे क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन कहा जाता है। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है और पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर सीखता है। भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा किया जाता है, यानी कि दोहराव के, सीख कर, नकल करके किया जाता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, वैसा ही वह भाषा अर्जन ग्रहण करता है, यानी कि भाषा को अर्जित करता है। यह क्या हो गया, आपका भाषा अर्जन हो गया, यानी कि सुनकर सीखना। जैसे कि बच्चा अपने माता पिता और परिवार के लोगों को सुनकर भाषा को सीखता है। बोलकर सीखना, पहले छोटे छोटे शब्द जैसे माँ पापा बोलता है, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्य बनाना स्टार्ट कर देता है। और भाषा अर्जन जो होता है बिना व्याकरण पढ़े सीखता है। बच्चा यह नहीं जानता कि व्याकरण क्या होता है, लेकिन फिर भी वह सही भाषा का यूज कर सकता है। लिखते हुए देखता है, उसे भी अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा। तो यह क्या हो गया, आपका भाषा अर्जन। भाषा अर्जन के लिए विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि भाषा अर्जन जो होता है इसके लिए कोई रूल नियम या याद करने किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। यह क्या होती है, केवल बातचीत के माध्यम से ही बच्चा आसानी से भाषा को अर्जित कर लेता है। भाषा अर्जन भाषा सीखने की एक सहज प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा अपने आसपास के परिवेश तथा वातावरण के द्वारा अनुकरण करके भाषा को अर्जित करता है। बच्चा अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसी को अनुकरण करके, मतलब उसी को नकल करके, कॉपी करके भाषा को अर्जित करता है, यानी कि सीखने का प्रयास करता है। बच्चे का यही गुण उसकी भाषाई क्षमता का निर्माण करता है, यानी कि भाषा अर्जन का निर्माण करता है। जैसे जैसे बच्चा वातावरण में लोगों को बोलते हुए, सुनते हुए, लिखते हुए देखता है, उसको कॉपी करता है, उसको सीखता है, बिना किसी प्रयास से, बिना किसी नियम रूल इत्यादि का किसी का यूज नहीं करता है, और वह आसानी से भाषा को अर्जित कर लेता। वही आपकी क्या कहलाती है, भाषा अर्जन कहलाती है। चलिए फ्रेंड, अब हम भाषा अधिगम के बारे में सीखते हैं कि भाषा अधिगम क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में हिंदी या अंग्रेजी भाषा या कोई दूसरी भाषा को कैसे सीखते हैं। तो भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब ही यही होता है, सीखना। यानी कि जिसको हम सीखते हैं विद्यालय के द्वारा, समाज के द्वारा जो हम सीखते हैं, वह क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। जब हम किसी भाषा को किताब और शिक्षक की मदद से सीखते हैं, उसे ही भाषा अधिगम कहा जाता है। भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भाषा को पढ़ाई और अभ्यास से सीखते हैं। यह प्रकृति रूप से नहीं होता है, बल्कि हमें इसे सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए एक एक टॉपिक को देखते हैं। भाषा अधिगम जो होती है, यह क्या होती है, यह एक द्वितीय भाषा होती है। हमारी प्रथम भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा होती है। द्वितीय भाषा वह होती है जिसे हम विद्यालय या स्कूल में जाकर सीखते हैं। जैसे कि किसी की द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो गई, किसी की बंगाली हो गई, ये सब कौन सी भाषाएं आपकी द्वितीय भाषा हो गई, ठीक है। भाषा अधिगम जो होता है, यह क्या होता है, औपचारिक होता है, यानी कि यह अनौपचारिक नहीं होता है कि सहज और स्वाभाविक तरीके से इसको अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। भाषा अधिगम जो होता है एक औपचारिक प्रक्रिया है, यानी कि रूल बाय रूल इसको सीखा जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, यानी कि व्याकरण और नियम के माध्यम से सीखे जाने वाली भाषा को हम अधिगम कहा जाता है, यानी कि भाषा अधिगम कह सकते हैं। भाषा अधिगम जो होती है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि भाषा को सीखने के लिए बच्चे को, व्यक्ति को सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। भाषा अधिगम अभ्यास का अभ्यास, यानी कि जो भी आप चीजें भाषा को जिस भी भाषा को आप सीख रहे, तो उसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, वही कहलाती है आपकी भाषा अधिगम कहलाती है। इसके लिए बोधगम्य सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पुस्तक वगैरह, टीएलएम और समृद्ध वातावरण की जरूरत पड़ती है भाषा अधिगम सीखने के लिए।
नेक्स्ट है आपकी जीवन भर। भाषा अधिगम जो होता है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी स्थिर नहीं होती, यह जीवन भर चलती रहती है। भाषा अधिगम जो होती है भाषा के मानक के रूप में देखा जाता है इसे। फिर क्या है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम जो होता है यह एक चेतन प्रक्रिया है जो कि चेतना के द्वारा सीखी जाती है, जिसके लिए व्यक्ति सक्रिय होता है और उसे सीखने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कि आसानी से सीखा नहीं जा सकता। अगर आसानी से सीखा जा सकता तो हर किसी को द्वितीय भाषा आ जाती। इसीलिए इसके लिए हमें भाषा अधिगम के लिए दूसरी भाषा को सीखने के लिए हमें कॉपी किताब की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है। यह आपका भाषा अधिगम हो गया। भाषा अधिगम स्कूल या शिक्षा स्कूल में ही सीखी जाती है, कॉपी किताब के माध्यम से सीखी जाती है। इसमें शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, व्याकरण नियम की ज़रूरत पड़ती है। यह औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के रूप में देखा जाता है। प्रथम भाषा के रूप में आपकी मातृभाषा को देखा जाता है, जो आपके घर की भाषा होती है, जो आपके घर में बोली जाती है, वह आपकी भाषा अर्जन यानी कि प्राथमिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अधिगम जो होती है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर जोर दिया जाता है, यानी कि भाषा अधिगम सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम जो होती है यह एक दूसरी भाषा है, यह एक चेतन प्रक्रिया है, यानी कि भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम जो है एक औपचारिक माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चा भाषा अधिगम को सीखने के लिए प्रेरित हो सके या सीखने में आसानी हो सके। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। बच्चों को भाषा अधिगम जो है कराने के लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिनमें अनेक भाषाएं बिखरी हुई पड़ी हो, जिसको बच्चे आसानी से सीख सके। भाषा अधिगम जिसका प्रयोग द्वितीय और तृतीय भाषाओं को सीखने में किया जाता है। भाषा अधिगम के लिए विशेष तैयारियों की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रयास की जरूरत पड़ती है। और भाषा अधिगम जो होती है यह जटिल होती है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अर्जन व अधिगम में अंतर। चलिए एक एक देखते हैं। भाषा अर्जन जो होती है यह अचेतन प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि भाषा अर्जन जो होता है इसके लिए कोई हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, यह सहज और स्वाभाविक तरीके से अर्जित किया जाता है। भाषा अर्जन जो होता है यह अनौपचारिक प्रक्रिया, इसके लिए कोई रूल नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको आसानी से अर्जित किया जा सकता है। भाषा अर्जन हमारी मातृभाषा से संबंधित होता है। भाषा अर्जन जो होता है उसको सीखने के लिए हमें सुनकर बोलकर जो चीजें हम सुनते हैं उसको हम अर्जित कर लेते हैं, वही हमारा भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन के लिए विद्यालय या पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती है, यह केवल अपने परिवार और आस पड़ोस के वातावरण में यूज की जाने वाली भाषा को आसानी से अर्जित करता है। अब देखते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम जो होती है यह एक चेतन प्रक्रिया है, यानी कि इसको सीखने के लिए व्यक्ति को सक्रिय होना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम जो होता है यह एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि नियम से चलना पड़ता है, शुरू से लेके अंत तक इसमें प्रयास करना पड़ता है। यही आपका क्या कहलाता है, भाषा अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम जो होती है यह एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें नियम वगैरह को रूल बाय रूल सीखा जाता है। भाषा अधिगम आपकी दूसरी भाषा है। पहली भाषा आपकी मातृभाषा यानी कि अर्जन भाषा अर्जन है, और दूसरी क्या है, भाषा अधिगम है, जिसमें हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। भाषा अधिगम सुनकर, बोलकर और पढ़कर, लिखकर सीखा जाता है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ये प्रयासपूर्ण अधिगम होता है। ठीक है। और भाषा अधिगम के लिए हमें जरूरत पड़ती है पुस्तक की, विद्यालय की, शिक्षक की, इन सब चीज़ों की। मतलब कि अन्य भाषा अगर आपको कोई भी सीखनी है, जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी विद्यालय या कोचिंग में जाके आप सीखेंगे तो उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। यह आपका क्या हो गया, भाषा अधिगम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने भाषा के संदर्भ में क्या विचार प्रकट किए, उसके बारे में देखते हैं कि भाषा कैसे बच्चे अर्जित करते हैं। पावलोव और स्किनर ने क्या कहा है कि बच्चे जो होते भाषा को रट कर, नकल करके और अभ्यास करके सीखते हैं। यानी कि पावलोव और स्किनर के अनुसार भाषा सीखने की जो क्षमता होती है यह अभ्यास और नकल और तथा रटने से संबंधित होती है। यानी बच्चा किसी भी भाषा को सीख रहा है तो वह अभ्यास करेगा, जितनी बार उतना ही अच्छे तरीके से सीखेगा, नकल करेगा और उसे रटेगा यानी कि याद करेगा, तो उसको भाषा आ जाएगी। यह किसका सिद्धांत है, तो यह आपका पावलोव और स्किनर का सिद्धांत है।
नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आपके हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की ने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है यह जन्मजात होती है। बच्चों के मस्तिष्क में एक एलईडी जो कि विद्यमान होता है, मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होता है, और जिसके माध्यम से वह भाषा को आसानी से अर्जित कर लेते हैं। यह किसने कहा था? आपके चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक ने कहा था। इन्होंने कहा था कि बच्चों के माइंड में एक एलईडी डिवाइस होता है जिसके द्वारा वह भाषा को आसानी से अर्जित कर लेते हैं। यह जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आपके हैं पियाजे महोदय। इन्होंने क्या कहा था कि भाषा जो होती है परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है, यानी कि बच्चों को जैसा परिवेश मिलेगा वैसे वैसे उनके भाषा का विकास होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा उसके भाषा का विकास होता जाएगा। फिर आते हैं आपके वाइगोस्की। वाइगोस्की का क्या सिद्धांत था? इन्होंने कहा था कि भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि बच्चा जो होता है समाज से इंटरेक्ट होके भाषा को अच्छे तरीके से सीखता है। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने से तथा बातचीत करने से और अच्छी तरीके से विकसित होती है। तो वाइगोस्की ने क्या कहा कि भाषा सीखने के लिए बच्चों को सामाजिक संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। भाषा सामाजिक संस्कृति द्वारा सीखी जा सकती है। यह किसने कहा था? आपके वाइगोस्की ने कहा था। चलिए, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।